जिस केवल ज्ञान की झंखना जीव को होती है, वो केवल ज्ञान पर आवरण लेकर के आने वाला जो कर्म, उसका नाम है ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय जे कर्म छे क्षय उपशम तस थाय रे, तो हुए एही जातमा ज्ञाने अबोधता जाय रे। अगर बोलना नहीं है, म्यूट पर रहेंगे तो बेटर होगा। बहुत सुंदर पदों की रचना यहाँ पर महोपाध्याय जी, यशोजी जी महाराजा अपनी स्नोपद के पद के अंदर रखते हैं। आज सम्यक ज्ञान को एक अलग एंगल से जानने का प्रयत्न करना है हमने। कर्म ग्रंथ के अंदर ज्ञानावर्णीय कर्म के अंदर के अलग अलग भेदों में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, मन परिव्यय और केवल ज्ञान के टाइप्स के अंदर बहुत सुंदर रूप से एक स्वाध्याय करने का प्रयत्न किया हुआ था। आज वही ज्ञान को समझने का थोड़ा एंगल बदलना है। मेजरली चार भागों के अंदर अपन ज्ञान को आज समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारे अंदर का जो ज्ञान है उसकी बात हो रही है। सबसे पहला पॉइंट, उपदेश माला ग्रंथ के अंदर धर्मदास गणी महात्मा करते हैं कि सबसे पहला टाइप ऑफ ज्ञान, उसको भार ज्ञान कहा गया है। भार, वेट। एक सुंदर कथा के द्वारा ये भार ज्ञान की विशेषता समझाने का प्रयत्न धर्मदास गणी महाराजा उनकी इस उपदेश माला ग्रंथ के अंदर करते हैं कि एक गधा जंगल से निकल रहा था, अपने साथ उसका ओनर था, और वो ओनर ने जंगल से चंदन की लकड़ी कटाई करते 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 वो गधे के ऊपर लाद करके आगे लेकर के जा रहा था। गधा चंदन के भार को लेकर के जा रहा है, उससे गधे को कोई फायदा नहीं हो रहा। भले भार के अंदर चंदन पड़ा हुआ है, लेकिन वो चंदन का ठंडक, शीतलता, चंदन के गुण गधे को क्षण के लिए भी प्राप्त नहीं होते। अगर ऐसा मेरा ज्ञान है तो मेरे ज्ञान को भार ज्ञान कहा जाएगा। खुद आत्मनिरीक्षण करो कि अभी तक जीवन में मैंने व्याख्यान कितने सारे सुने हुए, कितना स्वाध्याय किया हुआ है, कितना ज्यादा मैंने तप किए हुए, कि ये धर्म आराधना कितनी करी हुई है, ये सब करने के द्वारा मुझे फायदा कितना। यहाँ पर कहीं पर भी क्रिया को छोड़ने की बात है ही नहीं, लेकिन क्रिया करने के द्वारा मुझे अभी तक फायदा मिला क्यों नहीं, मिला कुछ भी नहीं। क्योंकि गधे की तरह मैं सिर्फ वो बोझ को सहन कर रहा था, कभी भी वो बोझ से, यानी कि मेरे पास जो ज्ञान मुझे मिला हुआ था उस ज्ञान से मैंने प्राप्त कुछ भी नहीं किया। सबसे पहला हमारी कैटेगरी का जो ज्ञान है वो है भार ज्ञान। बहुत ज्यादा हमको ऊंचे ऊंचे पदार्थ सुनने की इच्छा होगी, ऊंचे ऊंचे पदार्थों का चिंतन करने की भी हमको इच्छा होगी। कौन से गुरु भगवान का व्याख्यान कहाँ पर कितने बजे है, उसमें कौन सा पदार्थ है लेने में आने वाला है, इसको जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होगी। हमको ये ग्रंथ पढ़ना है, हमको वो पूजा के बारे में जानना है, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमने किया क्या। बहुत बार कैसा होता है, प्रवचन के अंदर अपन जाते हैं, संघ के अंदर प्रवचन चल रहा है, और प्रवचन के अंदर हम इस प्रकार वहां पर बैठते हैं कि मानो कि हम गुरु भगवंत के ऊपर उपकार कर रहे हो, या हमको सबको दिखाना है देखो भाई मैं व्याख्यान में आता हूँ टिप टॉप होकर। व्याख्यान में जाने के पीछे, प्रवचन में जाने के पीछे हमारा जनरली स्वभाव इसी के लिए होता है कि सबको मालूम पड़े कि मैं प्रवचन में आने वाला हूँ, आता हूँ। अपने आप से पूछ कर देखना, ऐसा कौन सा प्रवचन हम लास्ट टाइम गए हुए थे जहां पर दिखाने के लिए नहीं, लेकिन इस प्रवचन से मुझे क्या मिल रहा है उसके लिए हम गए थे। ऐसा होता है ना, डॉक्टर के पास अपन जब जाते हैं ना, तब कभी भी हम वहां से सेल्फी नहीं लेते या फिर चेक इन नहीं करते फेसबुक पर कि आई एम फलाना फलाना डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठा हुआ हूँ, या 10-15 बार हमने वहां से सेल्फी डाल करके इंस्टा पर नहीं डाला। क्योंकि हमको मालूम है कि डॉक्टर के वहां, हॉस्पिटल के यहाँ, क्लिनिक के वहां पर मैं मेरे रोगों का निदान करने जा रहा हूँ, या लोगों को दिखाने की कोई बात होती नहीं। व्याख्यान में, प्रवचन में आने के बाद कभी भी हमको ऐसा होता है कि गुरु भगवंत मेरे लिए कह रहे हैं। म्यूट कर देंगे तो बेटर होगा। डॉक्टर के पास आकर के हमको तकलीफ, अपनी जो रोग है ना, वो रोग का निदान करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कितने लोग मुझे देख रहे, कितने लोग मुझे नहीं देख रहे, उसके तरफ मेरा ध्यान मात्र भी नहीं होता। बस वही दृष्टि हमको यहाँ पर व्याख्यान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में लेकर के आने की है। दान भी देते हैं तो मेरा दान, सुनने वाले लोग कितने हैं, मेरा दान जब नाम पुकारा जाएगा तब कितने लोग हाजिर रहेंगे। तो हमने ये जो किया, भले ज्ञान प्राप्त करने का हमने प्रयत्न किया व्याख्यान के द्वारा, या दान धर्म किया, वो हमारा धर्म नहीं था। जिस प्रकार
हम ऑफिस में बैठ करके ट्रेडिंग करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हमने ट्रेडिंग किया, हमने पैसे दिए और हमको सामने मान मिलने की आशंका थी, इस कारण से हमने पैसे दिए। व्याख्यान में हम गए, हमने हमारा टाइम का इन्वेस्टमेंट किया, उसके अगेंस्ट में लोगों के मन के अंदर ऐसी इमेज बने कि भाई मैं धर्मी जीव हूँ, इसको भार ज्ञान कहा जाएगा। ज्ञान है प्रवचन में जाना चाहिए, ज्ञान है कि दान देना चाहिए, लेकिन वो जो ज्ञान था वो भार रूप था, कभी भी हमने उसको आत्मसात नहीं किया। अगर हमको लगता है ना कि हमने थोड़ा सा भी ज्ञान आत्मसात किया हुआ है, तो अब तक इतने सारे शायद लाखों हजारों घंटे हमने प्रवचन या स्वाध्याय सुना हुआ होगा, उसमें से हमारे जीवन के अंदर उतरा कितना, बात वहां पर आकर के टिक जाती है। गला फाड़ फाड़ करके गुरु भगवान यहाँ पर बोला हुआ है। रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ बोलना ना होना तो म्यूट पर चले जाएंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। प्रश्न करना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारी बात चल रही थी कि अब तक शायद लाखों घंटे हमने स्वाध्याय किया, परमात्मा की वाणी गुरु भगवान के मुख से सुनी, लेकिन इसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर आत्म परिणति कितनी आई। कितने गुरु भगवान चिल्ला चिल्ला करके थक गए कि संयम लेने जैसा है, संयम लेने जैसा है, संसार छोड़ने जैसा है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कभी भी संसार छोड़ने जैसा भाव भी उत्पन्न नहीं होता, संयम लेने का तो बहुत दूर। हम सबको ना एक नॉर्मल एक जनरल कंप्लेंट हर एक को होती है कि चाहे कितनी भी धर्म आराधना करें उसमें से आनंद नहीं आता। प्रतिक्रमण करते हैं, बहुत बोर मारते हैं, पौना घंटा एक घंटा हमारा मन जानता है किस प्रकार हम उसके अंदर रहे हुए हैं, आधा पौना घंटा हम पूजा करते, कब यहाँ से बाहर छूटे ऐसा लगता है। एक एक घंटा से ऊपर अगर प्रवचन चलता है तो कब गुरु भगवान सर्व मांगल करे। इन सब चीजों के अंदर हमको मजा नहीं आता, इच्छा नहीं होती। लोक लाज से या एक परंपरा से हम जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन अंदर का आनंद बिल्कुल भी नहीं आता, ये हम सबकी कंप्लेंट होगी। और वो कंप्लेंट का उत्तर है हार ज्ञान। हमने अब तक जो कुछ भी किया वो सिर्फ नाटक किया हुआ था, नाटक का फल इतना ही होता है। अगर अनुभूति आत्मानुभूति के साथ वो क्रिया करी गई हुई होती तो वो क्रिया का जो फल है वो हमको मिला हुआ होता। हमने वो क्रिया नहीं, लेकिन सिर्फ क्रिया का नाटक किया हुआ है, जिस कारण से कभी भी हमको वो आराधना, वो क्रिया, वो ज्ञान के अंदर आनंद नहीं प्रकटा। जैसे वो गधा भार उठाता है, उसको उस चंदन का भार हो या पत्थर का भार हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार अगर हमने प्राप्त किया हुआ ज्ञान हमको आत्मा की तरफ नहीं लेकर के जाता, हमको आत्मनिरीक्षण की तरफ नहीं लेकर के जाता, तो हमने प्राप्त किया हुआ ज्ञान इज इक्वल टू अज्ञान। फिर चाहे चंदन का भार हो या पत्थर का भार हो, गधे के लिए सब समान है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आत्मनिरीक्षण की तरफ न जाना, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसका यूटिलाइजेशन न करना, इज इक्वल टू गधे के ऊपर भार रखना, इज इक्वल टू रसोई तो बना ली लेकिन खाना खाना हम भूल गए, इज इक्वल टू घर जल रहा हो लेकिन फिर भी हम शांति से अंदर बैठे हुए हैं, इज इक्वल टू धरती कंप का आंचका तो आ रहा है लेकिन हमको उठने की भी दरकार नहीं बनती, लॉटरी तो लग गई हुई है लेकिन इनाम लेने के लिए नहीं जाना, ज्ञान प्राप्त किया लेकिन आत्मसात नहीं किया, इज इक्वल टू जहर की बोतल के ऊपर जहर लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है लेकिन फिर भी हम आराम से उसको गुट गुट करके पी रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आत्मनिरीक्षण नहीं करना, इज इक्वल टू खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना, इज इक्वल टू खुद को ही मूर्ख बनाना। आगम ग्रंथों के अंदर ना एक पक्षी की बात आती है, माँ साहस नाम का पक्षी। शायद हमारी एक आधा दो कथाओं के अंदर भी ये माँ साहस पक्षी का बात हुई थी। ये टिपिकल पक्षी कैसा होता है ना, इसकी एक एक पेक्यूलर हैबिट होती है कि वो ऊपर से नीचे फटाफट छलांग मारता है, एकदम डीप डाइव करता है। और जो बाघ शेर वगैरह हिंसक प्राणी होते हैं, उनके मुंह के अंदर पड़ा हुआ जो मांस का टुकड़ा होता है उसको फटाफट खींच करके बाहर भाग जाते हैं। मांस उसको बाहर भी मिलता है लेकिन उसको वो ये हिंसक प्राणियों के मुंह में फंसा हुआ मांस को खाने की तलब होती है। और वो बहुत ऊंची कोई डाल पर बैठा हुआ रहता है, माँ साहस माँ साहस माँ साहस ऐसा बोलता है, और फिर वही शेर के मुंह में छलांग लगाता है, फटाफट मांस को चूत करके बाहर निकल जाता है।
बहुत बार वो समय के अंदर थोड़ी एक आधा सेकंड की देरी हो जाती है तो सिंह अपना मुंह बंद कर लेता है और वो पक्षी की जान चली जाती है। एग्जैक्टली जैसा वो मां साहस पक्षी की अवस्था है, यहाँ पर धर्मदास गणी महाराजा कहते हैं कि धार ज्ञान के अंदर रहा हुआ आदमी की भी यही चेष्टा रहती है। जानता तो है कि भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ये विषय कषाय मुझे लूट करके लेकर के जाने वाले हैं, ये संसार मुझे डुबाने वाला है, ये अलग अलग राग द्वेष मुझे दुर्गति के अंदर लेकर के जाने वाले हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी इसी के अंदर गिरता है। मां साहस मां साहस मां साहस करता हुआ गिरता है वो पक्षी, और वो सिंह अपना मुंह बंद कर लेता है। जानते हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं करना, लेकिन फिर भी हम करते हैं और उस दुख की परंपरा के अंदर हम फंस जाते हैं। मां साहस पक्षी और भार ज्ञान से लदा हुआ आदमी, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं। प्रणाम सर। है ना? तो एक्चुअली क्या है, मतलब दिन में अगर एक चींटी हमसे मर जाती है तो हमको लगता है हमने पाप किया, उसका एक एहसास भी होता है। परंतु राग या द्वेष हो रहा है, चलो द्वेष भी पता चलता है, लेकिन राग पता चल ऐसा होता है वो पता नहीं चल रहा कि मैंने आज राग किया, तो वो किस कारण, हमारा ज्ञान नहीं उसके लिए बहुत बहुत सुंदर प्रश्न, अनुमोदन है ऐसा प्रश्न पूछने के लिए। जनरली कैसा होता है ना, अपन 18 पापस्थाना का शाम के प्रतिक्रमण के टाइम पर जब उसका उच्चारण करते हैं, तब कुछ क्षण के लिए भी जो व्यक्ति थोड़ा बहुत धर्म परिणति उसके अंदर जागृत हुई होगी, वो एटलीस्ट ये 7 लाख या 18 पापस्थाना के वो 2-4 मिनट के समय के अंदर भी अपने दिन का या अपने पिछले 14 दिन का एक एक समराइज करेगा कि मैंने उस 2 दिन पहले बहुत भयानक क्रोध किया हुआ था, वहां पर थोड़ा बहुत मेरा मान की सम्मान की इच्छा हो चुकी हुई थी, ये कभी ना कभी याद आएगा वो 18 पापस्थाना के 7 लाख के समय। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि मैंने राग किया या फिर मैंने द्वेष किया, वो हमको नजर में भी नहीं आता। उससे आगे बढ़े तो मैंने कहाँ कहाँ पर द्वेष किया हुआ हो वो मुझे याद भी आएगा फॉर सम इंस्टेंसेस, लेकिन मैंने राग किया ये तो बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। मैंने मेरे बेटे के ऊपर गुस्सा किया, उसको रुलाया, शायद मुझे इसका एक 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 पुणे में कहीं पर भी छोटा सा भी रंज होगा, लेकिन आज मेरी पुत्री के ऊपर मैंने हद से ज्यादा लाड़ प्यार किया, मैंने उसके ऊपर राग किया, ये मुझे दोष पाप समान भी नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? बात ये करने की, ये हम सबको ऐसा ही होता है। थोड़ा बहुत भी अपन क्रोध मान माया लोभ या एक हद तक द्वेष भी करेंगे, हमको रंज होगा, दुखेगा प्रतिक्रमण करने के टाइम या रात्रि को जब हम स्वाध्याय करते होंगे, तब उस समय भी आज ये गलत हुआ था मुझे याद आएगा। लेकिन आज मेरे पैसों के ऊपर, खाने के ऊपर, परिवार के ऊपर, बेटी के ऊपर, नाम के ऊपर, शरीर के ऊपर, या मेरे गुणों के ऊपर मुझे राग हुआ, ये मुझे डंक भी नहीं होगा, मुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा, और मैं इसको अपना स्वभाव मानूंगा। आखिरकार परिवार के ऊपर राग तो करना ही चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, मेरी खुद की बेटी है, मेरा खुद का बेटा है, अगर मुझे उसके ऊपर राग होता हो, प्रॉब्लम कहां पर है? बिकॉज हमने ना कभी भी राग को दुश्मन की तरह, दोष की तरह देखा ही नहीं। और ऐसा क्यों? बिकॉज अनंत हमारा जो भव संसार हमारा चला आ रहा हुआ है, उसमें हर एक भव के अंदर छोटा 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 हमने संस्कार एड ऑन किया हुआ है, और हर एक भव के अंदर सिर्फ और सिर्फ राग का संस्कार हमने पाला है, पोछा है। देव गति के अंदर गए तब शरीर का राग था, हमको शरीर का ममत्व था, आहार का राग था, देखने का राग था, सुनने का राग था, बोलने का राग था। नरक के अंदर गए तब ये सब चीजें नहीं मिली हुई थी, तो उसकी प्राप्ति करने की झंखना का हमको राग पड़ा हुआ था। तिर्यंच के अंदर गए तब आहार संज्ञा का राग सबसे ज्यादा था। कौन सी गति के अंदर हमको राग नहीं था? मनुष्य के अंदर आए, मान का हमको राग पड़ा कि लोग मेरी वाहवाही करें। हर एक भाव के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ राग को इकट्ठा करने का काम किया हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर परमात्मा का शासन की प्राप्ति करने के बाद भी, धर्म करने के साथ साथ भी हमने राग को पोष कर रखा। कितनी एक एक भयानक चाल मोहनीय की, कि हमको एक रेंज तक धर्म करने देता है। ठीक है, अपने को लगे कि भाई हमने अनंत काल में परमात्मा का शासन प्राप्त नहीं किया हुआ, शायद अनंत काल के बाद हमको ये परमात्मा की वाणी, शासन, ये धर्म प्राप्त हुआ, तो चलो मैं आंबिल की ओली करता हूँ, चलो मैं थोड़ा बहुत प्रतिक्रमण के अंदर जुड़ता हूँ, चलो मैं रोज परमात्मा की पूजा करने का नियम लूंगा, चलो मैं कुछ दिन नौकर वाली कायोत्सर्ग करने का प्रयत्न करूंगा, 14 नियम इत्यादि लेने के बाद मैं अंदर जाने का प्रयत्न करूंगा। हमने ऐसा मनोरथ सेवा, और कहीं ना कहीं हमको मन में ऐसा भी आभास हुआ कि यार बहुत लोग तो इतना भी नहीं करते हैं, हम एटलीस्ट इतना तो करते हैं ना, तो जरूर हमारा कुछ ना कुछ कुछ अच्छा ही होने वाला है।
लेकिन उस समय ना ये विचार को लेकर के आने जैसा है कि ये सब तो बहुत ही चुटकी वाला धर्म है, हमने तो सर्ववीरती भी असंख्य बार मेरु पर्वत जितना बार लिया हुआ है, फिर भी हमारा आज तक हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि मन में हमने राग रख करके धर्म किया। आइंबिल भी हमने किया, तो जिस आइंबिल के अंदर आहार संज्ञा को तोड़ना था, उस आइंबिल के अंदर किस प्रकार मेरी आहार संज्ञा पुष्ट हो सकती है, उसी का मैंने प्रयत्न किया। अगर आइंबिल के अंदर पानी पूरी है, आइंबिल के अंदर उत्तपम है, डोसा है, तो ही मैं आइंबिल कर पाऊंगा। आइंबिल के अंदर अगर मुझे सूखी रोटी या चना या मूंग ही मिलेगा, तो मैं उस आइंबिल खाते के अंदर नहीं जा सकता। हमने आइंबिल भी हमारे जीभ को, हमारे स्वाद को पोषने के लिए किया। ये मोहने की चाल, हमको लगता है कि भाई हम धर्म कर रहे हैं, धर्म में कितना आगे बढ़े, लेकिन अगर हम मोहनीय कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम अभी भी उसी की चुंगल के अंदर फंसे पड़े हुए हैं। और हमको लगता भी, आभास भी होता है, भ्रमणा भी होती है कि भाई मैं धर्म कर रहा हूं। हमको लगता है मैंने सामायिक किया, मैंने स्वाध्याय किया, लेकिन अगर अपने आप से पूछ करके देखे, हमारा स्वाध्याय बिल्कुल भी यहाँ पर हो ही नहीं रहा। कभी भी ये पॉइंट्स के एंगल के अंदर मैं ऐसा हूं या मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा विचारना हमको कितनी बार आई। स्व का अध्याय हमने कितनी बार किया। बहुत बहुत तो लोगों को वाद के अंदर किस प्रकार का तर्क मैं दे सकता हूं। बाहर अगर कोई धर्म की चर्चा करे, तो उसमें मैं भी मेरा 2 पॉइंट रख सकूं। वो तत्व को जानने के लिए मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, लेकिन ये तत्व जानने के बाद मेरी आत्मा परिणति में कितना चेंज आया, कभी भी हमारा ये एंगल होता ही नहीं। इसका अगर एक उत्तर हो तो वो है, हमारे अनादि संसार, अनादि काल संसार के अंदर हम घूमते आए हुए हैं, उसके अंदर हमने इकट्ठा किए हुए छोटे 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 कुसंस्कार जो आज हाइट तक पहुंच गए हुए। सबसे पहला प्रकार का ज्ञान भार ज्ञान, उसको एक सुंदर एक रूपक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, और बाकी सारी बातें अगर हम याद न भी रख पाए ना, बस ये एक एग्जाम्पल याद रख लेंगे, भार ज्ञान का पूरा अर्थ हम समझ जाएंगे। छगन नाम का एक व्यक्ति रात्रि को अपनी वाइफ के साथ घर के अंदर सो रहा था। रात के लगभग 2-2:30 बजे रिक्वेस्ट, अगर बोलना नहीं है तो आप म्यूट पर चले जाएंगे। रात्रि को घर के अंदर अपनी वाइफ के साथ कमरे में सो रहा था ये छगन, और रात के 2-2:30 बजे हुए होंगे, दोनों गाढ़ निद्रा के अंदर थे। उतने में घर के अंदर कोई आवाज आई, कोई चोर घर के अंदर एंट्री लिया, ऐसी आभास पत्नी को हुआ। तो पत्नी ने तुरंत अपने पति छगन को उठाया और बोला, अरे देखो देखो कोई चोर आ रहा है, जरा जाकर के देखो। और वो छगन बोल रहा है, मुझे मालूम है। छगन जाग रहा था लेकिन बोलता है, मुझे मालूम है। पत्नी को लगा शायद रंगे हाथों पकड़ना होगा, तो वेट करता होगा मेरा हस्बैंड की कब वो चोरी करे चोर, और जाकर के धरे हाथ ये पकड़ ले। 2-5 मिनट हुई ना हुई और वो चोर का आवाज आया कि जिस कमरे के अंदर तिजोरी रखी हुई थी, उस कमरे में तिजोरी खोलने का आवाज आया। और ये पत्नी ने बोला, अरे भाई उठो उठो, चोर अभी तिजोरी खोल रहा है। और ये छगन बोलता है, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है। पत्नी को लगा शायद इन्होंने पुलिस को बुला दिया हुआ होगा, तो पुलिस बाहर वेट कर रही हुई होगी, इसलिए निश्चिंत से बैठे हुए हैं। चोर ने 15-20 मिनट, पूरी तिजोरी खाली करने का आवाज आया, और अभी चोर अपना जो पोटला था वो पैक करके पीछे लादा, वो थप करके आवाज ये पत्नी के कान में गया। और पत्नी ने बोला, अरे कुछ उठो, कुछ करो, चोर हमारा सामान लेकर के जा रहा है। छगन बोलता है, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है। पत्नी को लगा शायद बाहर पुलिस वेट कर रही होगी, लेकिन आवाज तो नहीं आ रहा। चलो 2-5 मिनट वेट करते हैं, शायद पुलिस एकदम से उसको धर पकड़ ले। तो चोर धीमे धीमे पगले घर के बाहर जा रहा है, वो आवाज पत्नी को सुनाई दे रही है, और पत्नी बोलती है, बाहर पुलिस है ना, चोर भाग रहा है। और छगन बोलता है, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है। चोर निकल गया, 10-15 मिनट हो गए, पुलिस का कोई पता नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा घर खाली हो चुका हुआ है। और वो पत्नी बोलती है, अरे पागल, चोर भाग गया, पूरी संपत्ति लेकर के चला गया। और वो छगन बोलता है, मुझे मालूम है। पत्नी गुस्से से बोलती है, खाक मालूम है तुझे। वो छगन की जैसी हालत है ना, वैसी हालत भार ज्ञान वाले की होती है। ये घटना के द्वारा मेरा आत्मा कर्म से लिप्त हो रहा है, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है। अभक्ष्य खाने के द्वारा मैं दुर्गति के अंदर जाऊंगा, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं। कषाय राग द्वेष का सेवन करने के द्वारा मेरे ऊपर मोहनीय कर्म की राजा की पकड़ मजबूत हो रही है, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है। कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना। ये है भार ज्ञानी की अवस्था। सब कुछ जानते होने के बावजूद भी
अगर वो कुछ नहीं करता तो उसका जाना हुआ व्यर्थ है। पत्नी बोलती है खाक जानते हो आप, इसी प्रकार कर्म सत्ता हमको बोलती है खाक जानता है तू धर्म को। आम्बिल हमको करने दिया, मोहनिया ने हमको करने दिया, हमने कुछ नहीं किया। जहां तक मोहनिया ने छोड़ा, जहां तक उसने हमको चेन दी हुई थी वहां तक हम गए। जिस मोमेंट पर मोहनिया चेन खींचनी शुरू कर दी, हम आइंबिल से पीछे आते गए। आइंबिल के अंदर कड़िया तो नहीं पी पाएंगे, वो रूखा सूखा रोटी तो नहीं जमेगा। इडली होगा, डोसा होगा, खिचिया होगा, पापड़ होगा, वो मस्त मस्त वहां पर आजकल नई नई आइटम्स निकलती है, पाव भाजी होता है, रगड़ा पेटिस होती है। अगर ये सब आइटमें होंगी ना तो मैं आइंबिल कर पाऊंगा। यहाँ पर ये आइटम्स रखने के पीछे का कोई विरोध है ही नहीं, लेकिन मुझे मेरी परिणति सोचनी है कि क्या मैं इसी सब चीजों के कारण से आइंबिल कर पा रहा हूँ। तो आइंबिल मैं नहीं कर रहा, मोहनीय कर्म ने मुझे इजाजत दी कि यहां तक तू कर पाएगा, इसके आगे चेन खींचनी शुरू हो जाएगी। आधा घंटा 1 घंटा सोम से शनिवार तक तू स्वाध्याय कर पाएगा, रविवार को आने का चेन खींचनी शुरू हो जाएगी। 10 मिनट 15 मिनट पूजा करने की वहां तक ठीक है, आधा पौना घंटा 1 1 घंटा पूजा के अंदर टाइम स्पेंड किया, चेन खींचनी शुरू हो जाएगी। 14 दिन 15 दिन 4 महीने या साल में एक आधा बार प्रतिक्रमण किया, चेन ने हमको अलाउ किया, रोज प्रतिक्रमण की बात आएगी, चेन खींचनी शुरू हो जाएगी। हम धर्म नहीं करते हैं, मोहनीय कर्म ने हमको अलाउ किया, इस कारण से हम बाहर घूमने निकले हुए हैं। द मोमेंट वो चेन खींचना शुरू करेगा, हमारा धर्म का जो नाटक भी है वो नाटक ही बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं भार ज्ञान। हमने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, अगर वो आत्मा परिणति के अंदर नहीं आता, वो ज्ञान भार ज्ञान कहा जाता है। पहला कैटेगरी ऑफ ज्ञान। आज सम्यक ज्ञान का दिन है, सम्यक ज्ञान की आराधना करने हेतु का दिन है। तो सम्यक ज्ञान को पहचाने, उसके पहले उसके विपरीत का जितना भी ज्ञान है उसको क्लियरली जान ले, फिर बाकी जितना भी बचा वो सब कुछ सम्यक ज्ञान। बहुत बार ना तत्व को समझने के दो तरीके होते हैं, एक तो तत्व को समझना या फिर तत्व के सिवा का सब कुछ समझना। अभी हम सम्यक ज्ञान को समझने से पहले उसके सिवा का सब कुछ समझ लेंगे, तो जो बचा कुचा रहा वो सब कुछ सम्यक ज्ञान इजी हो जाएगा। दूसरा प्रकार के ज्ञान की बात धर्मदास गणी महाराजा अपने ग्रंथ के अंदर, उपदेशमाला ग्रंथ के अंदर करते हैं, वो है भयानक ज्ञान। मुंबई जैसे महानगरों के अंदर ना चोरी छुपी चोरी डाकू लुटेरे वगैरह के क्लासेस चलते हैं, वो पहले चलते होंगे, लेकिन आज के समय के अंदर ना हैकिंग के क्लासेस चलते हैं। आप किस प्रकार अपने सिस्टम का या अपने ओएस का, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कैसे कैसे लोगों को स्कैम कर सकते हो, एटीएम पिन चुरा करके कैसे आप पैसे हासिल कर सकते हो। वो बिहार या वो जामताड़ा वगैरह एरिया के अंदर बहुत फेमस है ये सब स्कैम्स का होना, कि अगर किसी का कार्ड डिटेल्स आपको मिल जाती है तो कैसे उससे अपन ओटीपी निकलवा सकते हैं, किसी के नेट बैंकिंग का पासवर्ड किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, या डार्क नेट में जाकर के सबके पर्सनल फाइनेंशियल अकाउंट्स की डिटेल्स कैसे हमको मिल सकती है, और उसके बाद कैसे हम चोरी कर सकते हैं। ये बकायदा आज के जमाने के अंदर सिखाया जाता है, जिसको हैकिंग बोलते हैं। एथिकल हैकिंग अलग वस्तु है, हैकिंग अलग वस्तु है। इसको बोलेंगे भयानक ज्ञान। एक बंदर जंगल के अंदर है, जंगल के अंदर वो एक डाल से एक डाल घूम रहा है, गलती से उसके हाथ में किसी ने दारू की बोतल नीचे रखी हुई थी, वो दारू की बोतल आ गई। बंदर जो पहले ही बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा था, वो बंदर ने अभी दारू पिया हुआ है, दारू पीने के बाद पागल हो चुका है। पागलों की तरह ये पेड़ से वो पेड़ भाग रहा है, उसमें से कहीं एक पेड़ के अंदर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। भूल से, गलती से या जानबूझ करके वो बंदर का हाथ छत्ते के ऊपर लग जाता है, छत्ता गिर जाता है, मधुमक्खी पागल होकर के पीछे दौड़ी हुई है। और ये बंदर अलग अलग पेड़ों पर भागता हुआ कभी कभार पेड़ों की डालों को भी तोड़ रहा है। पीछे फुल स्पीड के अंदर मधुमक्खी आई हुई है, और कोई पीपल के पेड़ के ऊपर ऐसा भयानक रौद्र स्वरूप धारण करने के द्वारा वहां पर कोई भूत प्रेत रहा हुआ होगा, वो भूत ने बंदर के शरीर के अंदर प्रवेश किया। भी बोलो बंदर की हालत कैसी होगी। एक तो दारू पिया हुआ है, मधुमक्खी पीछे पड़ी हुई है, बंदर का खुद का स्वभाव ही है गुलाटी खाना, और इसके ऊपर भूत ने उसको वरगाड़ किया हुआ है। इसमें बंदर का क्या होगा। यहाँ पर बात करनी है निमित्त से बचने की। अगर वो बंदर ने दारू की बोतल न उठाई हुई होती तो शायद यहाँ तक न पहुंचता। अगर वो दारू की बोतल उठाने के बाद भी मधुमक्खी के छत्ते को
छेड़खानी न करी हुई होती तो शायद ये अवस्था न आती। अगर पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर के उल्टी सीधी घटनाएं न करी हुई होती तो शायद वो भूत वाली घटना न होती। लेकिन हर एक कुनिमित्त के अंदर वो बंदर आगे बढ़ा और उसका सत्यानाश हो गया। आज वो बंदर की जो हालत है एग्जैक्टली हमारे घर के अंदर मेरी और मेरे बच्चों की हालत है। बंदर ने दारू पिया हुआ था, मैंने स्मार्टफोन मेरे हाथ में रखा हुआ है। बंदर को मालूम नहीं था कि दारू पीने के बाद क्या क्या चीजें करनी होती है, क्या चीजें नहीं करनी होती है। हमको भी, हमारे बच्चों को भी स्मार्टफोन आने के बाद कोई भी ज्ञान नहीं रहा कि इसके द्वारा क्या चीज देख सकते हैं, क्या चीज नहीं देख सकते। उसके ऊपर अश्लील वस्तुओं का वो जो भूत था, वो भूत फोन के अंदर आ गया और हम उसके अंदर निकल गए। अभी पूरा दिन अगर हम अपना भी पूरा 24 घंटा का थोड़ा बहुत भी शेड्यूल बनाए ना, तो हाईएस्ट टाइम हमारा फोन के ऊपर या फोन के चिंतन के ऊपर जा रहा हुआ होगा। काम करते हैं तो उस टाइम भी फोन के अंदर फेसबुक में किसने क्या पोस्टिंग किया हुआ होगा, उसने मेरे फोटो को लाइक तो किया होगा या नहीं, मैंने कमेंट डाली हुई है, कमेंट का रिप्लाई तो आया होगा या नहीं। जब फोन नहीं यूज करते हैं तब की ये बात है, और फोन यूज करते हैं तब तो हम सब जानते ही है कैसी अवस्था हमारी होती है। जिस प्रकार वो बंदर को निमित्त मिला, भयानक ज्ञान के अंदर निकल गया, हम भी भयानक ज्ञान के अंदर आगे बढ़े। धर्मदास गणि महाराजा कहते हैं कि एक बार अज्ञानी होना वो सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन भयानक ज्ञान होना वो डूबने समान है। आपको फोन चलाना नहीं आता होगा, आप परम सुखी हो। आपको स्मार्टफोन चलाना आता है, आपकी उसके अंदर की हर एक पैरेंटल लॉक्स को खोलना आता है, तो एज अ चाइल्ड आप डूब गए। इसको बोलते भयानक ज्ञान। कोई अगर हमारा धंधे के अंदर या ऐसा कुछ किसी ने पैसे डुबाए हुए हो, पैसे लेकर के लौटाए हुए न हो, तो 25 साल बाद भी हमको सब कुछ एग्जैक्टली मालूम होता है कौन व्यक्ति था, कितने पैसे थे, किस प्रकार उधार लिए थे, कितने समय तक उसका ब्याज चढ़ा हुआ है, और आज की डेट में उसको कितना देने का बनता है। ये सब कुछ हमारे मन के अंदर एवरी टाइम चलता आता है। आज भी अगर कोई मुझे अचानक स्वाध्याय के बीच में पूछे ना कि फलाना भाई का कितना पैसा लेना बाकी है, मैं उसको पाई पाई का हिसाब बोल सकता हूँ। ऐसा मेरा अवस्था है। हमको किसी ने हमारे पैसे लूट करके चले गए, उसको दबा दिया, चोरी किया, तो हमको इतना जबरदस्त मन में उसका एक इंप्रेशन पड़ जाता है। लेकिन किसी ने हमारा संस्कार ले लिया, हमारे परिवार की शांति ले ली, हमारे गुण ले लिए, हमारे अंदर की निर्दोषता छीन ली, हमारी आत्मा की परिणति भी छीन गई, उसके लिए हमारे मन में, हमारे विचार में धिक्कार भाव कितना। आज फोन है, उसने हमारा सर्वस्व ले चुका है। छोटे बालक जिसको एक परमात्मा का स्वरूप बोला जाता था, जिसके अंदर निर्दोषता नाम का गुण बाय डिफॉल्ट होता था, आज वो बच्चे के अंदर भी निर्दोषता नहीं रही। उसका कारण है फोन, और वो फोन के लिए हमारे मन के अंदर धिक्कार भाव कितना। हमारे अंदर का वीर्य, हमारे अंदर का शक्ति करने की जो परिणति थी, वो सब कुछ आलस के अंदर परिवर्तित करने वाला ये नेटफ्लिक्स, ये प्राइम वीडियो, ये हॉटस्टार, ये आईपीएल, उसके लिए मेरे मन के अंदर धिक्कार भाव कितना। संपत्ति जाती है तो हमको बराबर से याद रहता है मेरे गुण, मेरा निर्दोषता, मेरा वीर्य, मेरी शक्ति को ऊर्जा करने का जो साधन है, मेरा संस्कार है, मेरे परिवार की शांति है, इसको छीनने वाले के लिए हमारे मन के अंदर धिक्कार भाव तो बहुत दूर की बात, हमको अहोभाव होता है। ओहो, आईफोन 16 आया हुआ है, 17 आया हुआ है, वो तो लेना पड़ेगा। वन प्लस का नया मॉडल निकला हुआ है, देखना पड़ेगा, रिव्यू देखने पड़ेंगे। इसको बोलेंगे भयानक ज्ञान। आज थोड़ा समय कम है, फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का ज्ञान, जिसका नाम है भपका ज्ञान। गुजराती के अंदर भपका यानी कि शोमैनशिप, किसी भी वस्तु का प्रदर्शन करना, उसका नाम है भपका। बहुत भपकादार कपड़े है, बहुत भपकादार गाड़ी है, बहुत भपकादार डेकोरेशन है, यानी कि बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत ज्यादा दिखाने के नजरिए से किया हुआ कोई भी वस्तु, उसको भपका बोला जाता है। तीसरा कैटेगरी ऑफ ज्ञान, भपका ज्ञान। दूसरे के ऊपर प्रभाव करने के लिए, खुद की नामना प्राप्त करने के लिए, खुद के भक्त वर्ग को बढ़ाने के लिए, या क्लास के अंदर आने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, अगर मैं मेरा ज्ञान इस्तेमाल करता हूं तो मेरा ज्ञान भपका ज्ञान कहा जाएगा। अगर मैं एकदम प्रामाणिकता से दिल खोलकर बात करूं ना, जितना भी अपन स्वाध्याय करते हैं उसका बहुत छोटा अंश भी शायद मैंने आत्मसात नहीं किया हुआ होगा।
परिवर्तन आया हुआ है, लेकिन जिस हिसाब का ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, उससे 10वें भाग का या 100वें भाग का भी प्रयत्न आत्मसात करने को नहीं किया गया। लेकिन फिर भी ज्ञान में आगे बढ़ने का रुचि बहुत ज्यादा है। इसको भक्का ज्ञान कहा जाएगा। क्लास के अंदर लोग मेरी बातें सुने, क्लास के अंदर मैं नए नए पदार्थ रखूं, उसको अलग अलग ग्रंथ का रेफरेंस दे करके मैं कोटेशन करूं, ताकि लोगों को लगे कि भाई मैंने ये उपदेश माला नाम का ग्रंथ पढ़ा हुआ है, मैंने वो फलाना 150 350 गाथा का स्तवन मैंने किया हुआ है, लोगों को ऐसा लगे, इसके लिए मैं पढ़ रहा हूं। इसको बोला जाएगा पक्का ज्ञान। इसे मुझे फायदा कितना हो रहा है? शून्य, जीरो। लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि भाई पदार्थ जानते हैं, तत्व इनके पास है, समझे हुए, आत्मसात किया हुआ है। लोगों के नजरिए को बदलने के लिए या फिर लोगों के मन के अंदर प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए अगर मैं ज्ञान का साधना करता हूं, मेरा ज्ञान भक्का ज्ञान कहा जाएगा, जो सम्यक ज्ञान से कोसों दूर है। मेरे ज्ञान के द्वारा लोक के अंदर अगर मेरी प्रसिद्धि हो, ऐसी इच्छा मैं रखता हूं, तो मैंने श्लोक का अपमान किया। श्लोक को पढ़ा लोक के अंदर प्रसिद्ध होने के लिए, तो श्लोक की गरिमा गई। हमारे बहुत सारे स्वाध्याय के अंदर ना नियाणा की बात आती है कि कभी भी कोई भी धर्म आराधना के अंदर नियाणा नहीं करना भाई, कि मैं आंबिल गोली के द्वारा मुझे भी श्रीपाल की तरह मस्त रूप मिल जाए, धंधा बढ़ोतरी हो जाए, या 2 कौड़ी के फुलड़े वो कुमारपाल के जीव ने चढ़ाए हुए थे तो मुझे भी 18 देशों का राजा बना दो। ऐसा कभी भी किसी भी तपश्चर्या के अंदर या धर्म की आराधना के अंदर नियाणा नहीं करना चाहिए। ऐसे बात हम जानते हैं। एक महात्मा बहुत सुंदर इसकी परिप्रेक्षणा करते हैं कि नियाणा को इतना खतरनाक क्यों बताया गया हुआ है। क्योंकि परमात्मा की सेवा पूजा हमने की, गुरु भगवान की वयावच की, धर्म की हमने आराधना की, ज्ञान की हमने साधना की, ये सब कुछ करने के द्वारा मुझे सो इस भव के अंदर मिले या पर भव के अंदर मिले, जब हम ऐसी मांगनी करते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली परमात्मा को, देव गुरु धर्म को किया हुआ पूजा वयावच या आराधना, हम उसका मूल्यांकन कम कर देते हैं। इसके बदले में क्या सिर्फ इतना ही चाहिए? अरे इसके बदले में तो तुझे मोक्ष मिल सकता था, और तूने मांगा क्या? धंधा आगे बढ़े, 2 गाड़ी मिल जाए। तो वो मांगने के कारण से ऑटोमेटिकली तूने इनका मूल्य कम कर दिया, परमात्मा की भक्ति का मूल्य कम कर दिया, गुरु भगवान का व्यावच का मूल्य कम कर दिया, ज्ञान की आराधना साधना तपश्चर्या का मूल्य कम कर दिया। अगर तूने ऑटोमेटिकली इसका मूल्य कम कर दिया, तो अगले भाव में तुझे मिलेगा क्यों? इसीलिए हमारे यहाँ पर नियाणा करने की सख्त मनाही है। अगले भाव में कुछ अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा उस आशय से नहीं, लेकिन हम ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा किया हुआ देव गुरु धर्म की आराधना को कम कर देते हैं। सिमिलरली अगर मैं ज्ञान की प्राप्ति करता हूँ, श्लोकों को पढ़ता हूँ, उसके अंदर के पदार्थों को जानने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन अगर इसके पीछे मेरा आशय था कि लोगों को अच्छा लगे, लोगों तक ज्ञान पहुंचे, लोगों को मालूम पड़ना कि मुझे इतना ज्ञान है, तो ऑटोमेटिकली मैंने श्लोक की गरिमा कम कर दी। श्लोक को पढ़ना था आत्मसात करने के लिए, खुद के जीवन के अंदर परिणति को लेकर के आने के लिए, लेकिन मेरा एंगल था श्लोक के अंदर कि लोग मुझसे आवर्जित हो, तो ऑटोमेटिकली मैंने श्लोकों का भी मूल्यांकन कम कर दिया। इसको बोलेंगे धक्का। प्रणाम सर। प्रणाम। अब बहुत बार पर्यूषण ऐसे हम जब हम कोई बड़ा स्तवन बोलते हैं तो उसके स्तवन के बाद बहुत लोग बोलते हैं सरस सरस बहुत सरस ऐसा बोलते हैं और बहुत अनुमोदना करते हैं। तो वो टाइम पे अपनी मानसिक स्थिति को कैसे कंट्रोल करेंगे? थोड़ा बहुत मान का शायद बढ़ने का चांस रहता है, तो वो टाइम पे कैसे करने का मतलब? सुंदर प्रश्न। अपन एक घटना लेते हैं एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को लेकर के। परम पूज्य बैरिया के देशना अध्यक्ष आचार्य भगवान हेमचंद्र सूरी महाराजा, आज से लगभग बहुत कम साल पहले उनका काल धर्म हुआ था, शायद 10-15 साल से ज्यादा नहीं हुआ होगा जहां तक मुझे ज्ञात है। उनके जीवन की एक बहुत सुंदर घटना इसको दर्शन कराते हैं। वो आचार्य भगवान जब अपने शायद मुनि पना या फिर पन्यास पढ़े के अंदर होंगे, उस समय एक संघ के अंदर कुछ फंड की आवश्यकता थी, साधारण का या कुछ जीर्णोद्धार करना, कुछ तो फंड की आवश्यकता थी। और ये गुरु भगवंत ने अपना जबरदस्त प्रवचन की धारा के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित किया, और वो संघ के अंदर सम्मानों की शालीभद्र की पेटियां उतरी हुई हो, इस प्रकार धन की वर्षा हो, लिटरली वर्षा हो। और वो संघ के जो ट्रस्टीगण वगैरह थे ना, वो कंप्लीटली ये आचार्य भगवान, ये हेमचंद्र माना साहब को करबद्ध होकर के उनका ऋण स्वीकारने लगे कि हमारा संघ इतना सद्धर नहीं होता अगर आप न आए हुए होते तो।
गुरु भगवान तो उस समय भी निष्क्रिय थे, उन्होंने बोला ये तो सब कुछ परमात्मा का कमाल है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, अगर आपको थैंक्स देना है तो आपके मूल नायक परमात्मा है, उनको डेली थैंक्स बोलना। ऐसा कह करके वहां से निकल गए, चातुर्मास पूरा हो गया। अगले किसी संघ के अंदर गए और वहां पर संघ में साधारण फंड का बहुत जबरदस्त त्रोटा था, बहुत कट कट होकर के वहां पर चल रहा था, और एक महा इंपॉर्टेंट शासन के कार्य के लिए 2000 रुपीज की आवश्यकता थी। और ये हेमचंद्र महाराज साहब ने वो नए संघ के अंदर प्रेरणा दी, लेकिन कुछ पुण्य का उदय कम हो गया, फिर क्या मालूम वो काम पूरा नहीं हुआ। और गुरु भगवान को याद आया कि पिछले संघ के अंदर बहुत जबरदस्त मात्रा का फंड पड़ा हुआ था, तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि शासन के लिए ही आपको सिर्फ 2000 रुपये यहाँ पर देने का एक काम करना होगा, और यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है साधारण के फंड की, सिर्फ 2000 रुपये चाहिए। और गुरु भगवंत ने एक सुंदर पत्र लिखा वो संघ को, पुराने वाले संघ को, और संघ के ट्रस्टियों ने मीटिंग के अंदर वो पत्र को लेकर के आया कि देखो भाई, वो लास्ट चातुर्मास में वो साधु जो भगवंत आए थे ना, उनका पत्र आया हुआ है कि उनको 2000 रुपये की आवश्यकता है। संघ के ट्रस्टियों की मीटिंग चली, 2-2 घंटे मीटिंग चली 2000 रुपये देने के लिए, और मीटिंग का नतीजा आया कि भाई हम ऐसे पैसा नहीं दे पाएंगे। भले गुरु भगवंत की कृपा से पैसे आए, लेकिन पैसे तो हमारे संघ के श्रावकों ने दिए हुए, संघ के लिए दिए हुए, संघ उसका मालिक। गुरु भगवंत मांगे वो उनका कर्तव्य है, लेकिन देना या न देना वो संघ के ऊपर निर्भर करता है, और संघ यहाँ पर ये निर्णय लेता है कि पैसे नहीं दिए जाएंगे, फुल स्टॉप। पत्र लिख करके दे दिया कि आप शातामा होंगे, हमारे संघ की मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ और यहाँ पर ये बात आई कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे। अभी ये गुरु भगवंत अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि उससे मुझे इतना क्रोध आया कि शासन का काम यहाँ पर अटका पड़ा हुआ है, शासन यहाँ पर गरीब की तरह जुझस रहा है, और आपको वहां पर पैसों को एफडी बना करके उसके ऊपर नाक की तरह बैठना है। यही आपकी परिणति है, यही आपका अंदर का संस्कार है। और बहुत गुस्सा आया, वहां पर जाकर के 2 शब्द सुनाए भी, लेकिन फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ कि शासन को इतनी जरूरत है पैसों की, और आप लोग आस्तीन का सांप बन करके बैठे हुए हो। मैं गच्छाधिपति तक को भी मिलकर के आऊंगा, पत्र लिखूंगा, उनको अगर बोलूंगा तो पक्का आदेश देंगे और आपको पैसा देना ही पड़ेगा, मैं आपको सबक सिखा करके रहूंगा। ऐसे शब्द उनके थे। वो घटना पूरी हो गई, आधे एक दिन बाद वापिस अपने स्थान पर आ गए, और अपने शिष्य गुरु भगवान जितने भी थे उनको मालूम पड़ा कि भाई हमारे गुरु भगवान बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुके थे और उन्होंने ये स्टेप लिया हुआ है। सारे शिष्य इकट्ठा हो गए, बोले साहिब कब जाना है गच्छाधिपति के पास इसकी बात करने के लिए। और साहिब बोलते हैं कि मैंने विचार किया, मैं उस संघ को पाठ कब पढ़ाऊंगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अपने आप को पाठ कब पढ़ाऊंगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे मुंह से उस समय निकल चुका था कि आप सब आस्तीन के सांप हो, पैसों के ऊपर नाक बन करके बैठे हुए हो। वो वाक्य बोलते समय मेरे मन के अंदर थोड़े समय के लिए शासन रक्षा का जो कार्य था वो साइड में गया, और आपने मेरे वचनों की अवहेलना कैसे की ये भाव पराकाष्ठा का पहुंच गया। मेरे मन के अंदर मेरा मान कषाय जागृत हो गया। शासन की रक्षा बाद में होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मन के अंदर मान कषाय नहीं बढ़ना चाहिए। भले 2000 रुपये नहीं जाएंगे, भले वो संघ नहीं सुधरेगा, भले शासन का कार्य अटक जाएगा, लेकिन मेरे मन के अंदर मान कषाय जागृत हुआ, इसको सबसे पहले मुझे शांत करना है। भले मैं प्रतिक्रमण के अंदर स्तवन नहीं बोल पाऊंगा, भले लोगों को नहीं मालूम पड़े कि मुझे स्तवन मालूम है, भले मैं चुपचाप बैठूं, भले कोई और व्यक्ति कोई और स्तवन बोल करके वाहवाही ले जाए वो चलेगा, लेकिन मैं स्तवन बोल करके लोग वाहवाही करे और मुझे मान कषाय जागृत हो, ये कदापि नहीं चलेगा। पहले पॉइंट, मैं अपने कषायों को कम करने का प्रयत्न करूं। अगर वो कम नहीं हो रहे हैं और धर्म की आराधना करने के द्वारा वो बढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, रोज 40 लोग सुनने के लिए मेरे पास आते हैं, देखो मेरा कितना वर्चस्व है, और मैं मेरा कॉलर खड़ा करके यहाँ पर संघ में घूमना शुरू कर दूं, तो मान लेना कि मेरा स्वाध्याय लिया हुआ मेरे लिए घातक पुरवार साबित हो रहा है। ये एक पॉइंट मेरे अंदर उत्पन्न न हो, इसी कारण से गुरु भगवंत ने कभी भी आप अपना नाम मत बोलना, आप अपना स्थान मत बोलना, आप अपनी कोई भी डिटेल शेयर मत करना, जिस कारण से आपके अंदर बाहर जाकर के भी मान न बढ़े। एक बार के लिए ना कार्य कम होगा, नहीं होगा, चल जाएगा, लेकिन वो कार्य करते समय मेरे अंदर अगर कषाय जन्म ले रहा है तो वो कार्य बंद कर देना वो सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा। ये आज का एग्जाम्पल हमने लिया।
शायद बहुत लोगों को ये फिक्शन लगे। हम एक हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। वज्र स्वामी महाराजा छोटी उम्र के अंदर पिता मुनि भगवंत के साथ इन्होंने दीक्षा, मतलब उनके बाद दीक्षा ले ली हुई थी। साध्वी जी भगवंतों के उपाश्रय के अंदर पालिये के अंदर पड़े पड़े इन्होंने 11 अंगों का स्वाध्याय किया, कंठस्थ कर दिए। 5-6 साल की उम्र हुई, वो दीक्षा का पूरा माहौल बना, राजमहल के अंदर दीक्षा ली और यहाँ पर साधु भगवंतों के साथ वाचना के अंदर वो वज्र स्वामी महाराजा बैठे हुए हैं। अभी सारे जितने भी उनसे संयम के पर्याय के अंदर बड़े गुरु भगवंत है ना, वो वाचनाएं दे रहे हैं और ये वज्र स्वामी वहां पर भीड़ के साथ बैठे हुए हैं। 1-2 घंटे की वाचना पूरी हो जाने के बाद जब क्यू एंड ए होते, तब हर एक गुरु भगवंत अपना प्रश्न पूछते और वो वाचना देने वाले गुरु भगवंत उसका उत्तर देते। और हर एक गुरु भगवंत वाचना पूरी हो जाने के बाद वो छोटे बाल 6-7-8 साल के वज्र स्वामी को ऊपर ओघा ऐसे सिर के ऊपर रख करके पूछते, कुछ समझ में आया? छोटे बच्चे के साथ कैसे हम हंसी खेल का मजाक करते उस प्रकार से। और वो वज्र स्वामी जिनको ऑलरेडी 11 अंगों का ज्ञान था, वो जानबूझ करके ऐसा रिप्लाई देते, बाबा बुबू बाबा बुबू। और वहां पर वाचना देने वाले गुरु भगवंत हंसते, अरे बेचारा छोटा बच्चा क्या समझा हुआ होगा उत्तराध्याय सूत्र के बारे में या आचारक सूत्र के बारे में, ठीक है बैठा है आगे जाकर के समझ लेगा। ऐसा करते हुए 5-7 साल निकल गए। कोई भी वाचना के बाद जब जब वज्र स्वामी को पूछने में आता, कुछ समझ में आया, बाबा बुबू बाबा बुबू। 11 अंक के ज्ञाता वो थे। आगे जैसे अपन ज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे ना, 3rd या 4th ज्ञान आएगा, तब इसका भी एक कैटेगरी आएगा कि हमको ज्ञान होने के बावजूद भी उसका दिखावा नहीं करना, ये पाया हुआ ज्ञान की सबसे बड़ी परिणति। वज्र स्वामी 11-12 साल के हुए जब कोई भी मुनि भगवंत उपाश्रय के अंदर नहीं थे। हमने ये शायद 2-3 दिन पहले भी ये घटना ली हुई थी। वो पूरा नाटक रचते हैं, अलग अलग गुरु भगवंत की उपधि को रख करके खुद वाचना बोल रहे हो, इस प्रकार से वाचना देना। अभी उनके जो मेन आचार्य भगवंत थे, उनको लगा कुछ साउंड आ रहा है, छुपके से देखा, वज्र स्वामी ये वाचना दे रहे हैं। आधा पौना घंटा खड़ा होकर के सुना, उनको कान पर विश्वास नहीं हो रहा कि वो बाबा बुबू करने वाले के अंदर इतना ज्ञान पड़ा हुआ है। वापिस वो खिड़की के रास्ते को छोड़ करके वो गेट की एंट्री के पहले ऐसा आवाज किया, उनको सिग्नल मिल गया। वज्र स्वामी को फटाफट सब कुछ पैकअप किया और दीवार को फेस करके पढ़ना शुरू। गुरु भगवान एंट्री लेते हैं, फटाफट से वज्र स्वामी उठता है, उनके हाथ से उनकी उपधि ले लेता है और वापस अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाता है। ये सब कुछ नाटक हुआ, उसका जिक्र न तो वज्र स्वामी करता है, न ही उनके गुरु भगवंत करते हैं। 1 दिन गया, 2 दिन गया, गुरु भगवंत से रहा नहीं गया कि ये बच्चा कैसे इतना पचा लेता है। 11 अंग बाएं हाथ होने के बावजूद भी वो बाबा बूबू बोलता है। और हमको एक स्तवन मालूम है, हमने बोल दिया बाबा हो गई, आहा, ये हमारा लेवल। जितना ज्यादा शायद हम ये पूर्व के महापुरुषों की घटनाओं के अंदर जाएंगे ना, उतना ज्यादा हमको अपनी अपनी जात को तुच्छ बोलने का मन होगा। 5 प्रतिक्रमण नहीं आते, 2-4 ग्रंथ नहीं आते, कंठस्थ नहीं आते, देख देख कर बोलना पड़ता है। प्रतिक्रमण में बोलने से पहले 2-4 बार रिवाइज करना पड़ता है, उसके बाद मैं स्तवन बोलता हूँ और मुझे वाहवाही होती है। और 11 अंग के ज्ञाता वज्र स्वामी महाराजा सब कुछ जानने के बाद भी रिप्लाई में बाबा बूबू बोलते हैं। जिसको सही मायने के अंदर ज्ञान पचा हुआ होगा ना, वो भक्के के अंदर नहीं जाए। हाँ, से सवाल पूछा उत्तर दिया वो बात अलग है, लेकिन लोगों को मालूम पड़ना कि मैंने इतने इतने स्तवन इतने इतने ग्रंथ पढ़े हुए हैं, क्योंकि लोगों के अंदर वाहवाही होना, ये ज्ञान का अपचा अजीर्ण मुझे हुआ है। पहले स्टेप के अंदर हम ट्राई करेंगे कि भाई हमारे अंदर का मान कषाय कम हो, और अगर बाई चांस वो नहीं हो रहा है तो हम स्तवन न बोले, वो बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज वो कंपलसरी नहीं है। बाकी लोगों को भी स्तवन आते हैं, वो लोग बोलेंगे तो भी प्रतिक्रमण की क्रिया हमारी आगे बढ़ जाएगी। हमारा बोलना वहां पर अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। सर ट्राई करेंगे तो शायद कभी ना कभी मन के अंदर रहा हुआ मान कषाय कम होगा। हमारी बात चल रही थी भक्ता ज्ञान को लेकर के, जिस ज्ञान के अंदर हमको सामने वाले को दिखाने की आपकी आशंका हो। एक बहुत सुंदर एक रूपक आता है। एक संघ के अंदर ना आइंबिल की होली के दरमियान बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई, ठीक है। तो वो जो संघ के जो ट्रस्टी जो संचालक थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे संघ के अंदर आइंबिल की ओली जो है वो 3 अलग अलग बैचेस में करवाने में आएगी डेली। 11 से 12 बैच 1, 12 से 1 बैच 2, 1 से 2 बैच 3।
आपको जिस बैच के अंदर आईएमपीएल करना है उस बैच का आपको पास पहले के दिन ले लेने का, अगले दिन प्रीवियस डे ले लेने का, और आपको वो पास दिखा करके वो बैच में आने का। पूरे संघ के अंदर ये जाहिरात हो गई और शाम को सब लोग अपनी अपनी अलग अलग अनुकूलता के हिसाब से अपना पास लेने के लिए आए। एक भाई वहां पर पहुंचे, उन्होंने बोला मुझे तीनों बैच के अंदर एक एक पास चाहिए। अभी ये जो संचालक थे उनको डाउट गया, यार ये भाई के घर में आईएमपीएल तो ये अकेले करते हैं, 3 पास किसके लिए है? और संचालक ने पूछा कि भाई ये 3 पास किसके नाम से आप ले जा रहे हो? और वो भाई बोला मुझे एक को आईएमपीएल करना है। तो क्या आप 3 अलग अलग टाइम पर आईएमपीएल करेंगे, या आप 11 बजे शुरू करके 2 बजे पूरा करने वाले हैं? इतना टाइम लगता है? मैंने बोला नहीं नहीं, आईएमपीएल तो मेरा आधा घंटे में हो जाता है, लेकिन अगर हर एक घंटा मैं वहां पर उपस्थित नहीं रहूंगा तो लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा मैंने आईएमपीएल की होली करी हुई है, और लोग मेरी चाहता कैसे पूछेंगे? अपने से पूछकर देखना, मैंने आईएमपीएल की होली करी हुई है, ठीक है, अगर ऐसा है तो। और आप निकले, संघ से बाहर निकले, आपके परिणत आपके जान पहचान वाले कोई लोग वहां पर खड़े थे, और अगर उन्होंने आपसे शाता मा छो ऐसा नहीं पूछा तो आपके मन में विचार नहीं आता ना, अरे मेरे को शादा नहीं पूछा, बाकी सब लोग जो जा रहे सबको शादा पूछी, मेरे को नहीं पूछी। जरूर उसके मन के अंदर ना मेरे लिए कोई मैल चल रहा है। अरे ठीक है, जो होगा वो होगा, एटलीस्ट तब धर्म के लिए तो उसके मन के अंदर अहोभाव होना चाहिए था। इतनी डिफिकल्ट मैं ओली कर रहा हूँ, एक शाता भी पूछने को उसको पुण्य का लाभ नहीं चाहिए क्या? कितने अधम लोग हैं। अगर इसमें से कुछ भी मेरे विचार के अंदर आता है तो मान लेना मैंने मेरा तप, मैंने मेरी धर्म की आराधना डिस्प्ले फपकार के लिए करी हुई थी, कभी भी उसका लाभ मुझे नहीं मिलने वाला। लोग शाता पूछे उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग शाता न भी पूछे उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैंने मेरा किया हुआ तप खुद के लिए किया ऐसा माना जाएगा, वरना मैंने किया हुआ तप सिर्फ और सिर्फ शाता माँ छोजी वो प्रश्न पूछवाने के लिए किया हुआ था। वो किसी ने पूछ लिया, मेरा तप का फल कंप्लीट हो गया, आशय परिपूर्ण हो गया, फल गौर। इसको बोलेंगे पक्का ज्ञान। मैंने भी प्राप्त किया हुआ ज्ञान अगर लोगों के लिए हो ना तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, जब तक मैं खुद के लिए उसका यूटिलाइजेशन नहीं करता। एक बार म्यूट पर चले जाएंगे तो बेटर। जनरली ना किसी को सलाह देनी हो ना तो हम एकदम अव्वल नंबर, कोई हार्ट ब्रेक वाला आदमी हो, टैक्स के लिए कोई पूछ रहा हो, या किसी को हॉस्पिटल के मामले में कुछ सलाह चाहिए, धंधे के बारे में कुछ सलाह चाहिए, परिवार के बारे में सलाह चाहिए, पूजा के बारे में, सामयिक के बारे में, प्रतिक्रमण के बारे में, स्वाध्याय के बारे में, तपश्चर्या के बारे में सलाह चाहिए, हम सलाह देने के लिए तत्पर, रेडी, एवरी टाइम अपन रेडी होते हैं और सही सलाह दे भी देंगे। लेकिन जब वो सेम प्रॉब्लम मेरे जीवन के अंदर आएगी, वो सलाह फॉलो करने में मैं खुद असमर्थ रहूंगा। रात को खाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, अपन सब बोलते रहेंगे, लेकिन जब मेरा उसके अंदर कोई घटना बने, मैं बाहर गया, रिसेप्शन के अंदर, शादी के अंदर मस्त 1000-1500 वाली प्लेट थी, उस समय मैं प्लेट को न टच करूं, इम्पॉसिबल। एक आध दिन चलता है, महीने के अंदर, साल के अंदर, गांव पर गांव छूट, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस समय मेरे द्वारा दी हुई सलाह, देशना, मशवरा मुझे खुद को इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। अगर ऐसी अवस्था है तो मेरा ज्ञान भपका ज्ञान कहा जाएगा। इसी के अंदर बात आती है कि अगर भपका ज्ञान हमारे अंदर कम करना है तो 2 चीजें करना। अगर अगर मैं प्रबुद्ध हूं, ज्यादा ज्ञानी हूं, तो बाल के जैसी चेष्टा करना, और अगर मेरे अंदर शुद्ध परिणति जागृत हो चुकी हुई है तो जड़ की तरह बिहेव करना। एक अपेक्षा से बोलने में आ रहा है। अगर मेरे अंदर ज्ञान है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर एक जगह ज्ञान फैलाता रहूं, एकदम छोटे बालक की तरह मैं अपना व्यवहार रखूंगा। अगर सही मायने में ज्ञान है तो, प्रबुद्ध हूं तो, और अगर मेरे अंदर परिणति है, मैं आचरण के अंदर भी लेकर के आ रहा हूं, तो जहां जहां पर डिस्प्ले की बात आए वहां वहां पर मैं जड़ बन जाऊंगा। मुझे तो मालूम ही नहीं, मुझे तो चिंतन है ही नहीं, मुझे तो इसकी आदत है ही नहीं। अगर ये ड्रामा करने में मैं सफल रहा तो मेरा ज्ञान, मेरी आराधना, मेरी साधना आत्मा के लिए थी। अगर ये नाटक करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मेरी आराधना, मेरा ज्ञान, मेरी साधना दिखावे के लिए थी। बहुत बार कैसा होता है प्रतिक्रमण के अंदर,
अगर अपन जाते संघ में 15-20 लोग होते तो अपन खड़े खड़े करेंगे, घर के अंदर करने की बारी आई बैठे बैठे। क्यों? वहां पर सब लोग देखने वाले हैं, सबको मालूम पड़ना कि भाई ये भाई खड़े खड़े करते हैं। घर के अंदर मुझे तो किसको दिखाने का है, बैठे बैठे करेंगे तो भी चल जाएगा। तो प्रतिक्रमण के अंदर खड़ा होना हम अपने लिए नहीं हुए थे, औरों के लिए हुए थे। परिणति में है, हमारी क्रिया के अंदर है खड़े खड़े क्रिया करना, लेकिन जब सब लोग देख रहे हो उस समय चढ़ता। इसका मतलब ये नहीं कि संघ के अंदर हम बैठे रहे और घर के अंदर हम खड़े रहे, बिल्कुल भी ऐसा गलत मतलब मत पकड़ लेना। अगर संघ के अंदर खड़े खड़े हमारी आराधना हो सकती है तो घर के अंदर एकांत में क्यों नहीं? इस पॉइंट तक हमको पहुंचना है। थर्ड नंबर का ज्ञान था भव का ज्ञान, और चौथा आखिरी वाला ज्ञान उसका उसका नाम है भव्य ज्ञान, जो बार बार अंदर घुटने में आया हुआ है, उसको भव्य ज्ञान कहा जाएगा। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर गौतम स्वामी मुनि महाराजा वीर परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि परमात्मा उत्कृष्ट ज्ञान कौन सा, 14 पूर्वधर का या केवल ज्ञानी का? बिकॉज दोनों का ऑलमोस्ट ज्ञान इक्वल होता है। 14 पूर्वधारी को भी अपन शुद्ध केवली कहते हैं, और जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया हुआ है उनको भी अपन केवली ही कहेंगे। तो दोनों के ज्ञान के अंदर बेस्ट ज्ञान किसका, उत्कृष्ट ज्ञान किसका? तो वीर परमात्मा उत्तर देते हैं कि जिसने अपने ज्ञान को परिणित किया हुआ है वो ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान। जैसे अगर कोई महात्मा अपने वडील महात्माओं की, गुरु बंधुओं की वयावच के अंदर, सेवा के अंदर बहुत ज्यादा रत है, तो शायद वो स्वाध्याय कम या लिमिटेड ही कर पाएंगे। उसके अगेंस्ट ऐसे कोई महात्मा है दिन का 8-8, 10-10, 12-12 घंटा स्वाध्याय करते हैं, और दोनों के ज्ञान के अंदर अगर आप मुझे पूछो किसका ज्ञान उत्कृष्ट, तो मैं यही कहूंगा सेवा करने के साथ साथ जिसने ज्ञान को आत्मसात किया हुआ है उसका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। सेवा करने के मौके पर भी सेवा को साइड में छोड़ करके सिर्फ ज्ञान के पीछे लगने वाला जो इंसान है उसके ज्ञान को मैं उत्कृष्ट बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, ऐसा वीर परमात्मा कहते हैं। भले 4 शब्द पढ़े माँ रुष माँ तुष, लेकिन आत्मा साथ हुए तो केवल ज्ञान मिलेगा। भले 9.5 पूर्व जितना ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अगर मन के अंदर मोक्ष की अभिलाषा नहीं, परिणति के अंदर कोई भी ज्ञान नहीं आता, तो 9.5 पूर्व का ज्ञान धूल बराबर है। जिसको एक पद मिल गया मोक्ष का, निर्वाण का, और उसके लिए जो लक्ष्य रख करके काम करता है, फिर सिर्फ नौकार पढ़ा तो भी उत्कृष्ट है, 2 प्रतिक्रमण पढ़ा तो भी उत्कृष्ट है, 14 पूर्व किए तो भी उत्कृष्ट ही है। लेकिन जिसके परिणति के अंदर निर्वाण पद का या मोक्ष का कोई भी संखना भी नहीं है, और ये प्रामाणिकता वाली हमारे जैसे आपकी और मेरी जैसे कॉस्मेटिकली परिणति की बात नहीं हो रही है, किसी भी घटना या वस्तु के अंदर निर्वाण पद या मोक्ष पद की कामना आती रहे, वैसे जी अगर इतना सभी पढ़ते हैं ना उसको भव्य ज्ञान कहा जाएगा। इतना ज्ञान पढ़ा लेकिन परिणति के अंदर एब्सोल्युटली नथिंग, जीरो, तो वैसे ज्ञान को 1, 2 और 3 कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा, भव्य ज्ञान नहीं कहा जाएगा। एक फैक्ट्री के अंदर ना 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती थी, तो फैक्ट्री का जो ओनर था काफी बड़ा रईस, एकदम हाई फाई इंसान था। लगभग 1000-1200 वर्कर्स उसके वहां पर 3 शिफ्ट में मिला करके काम करते थे। तो कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी जहां पर एक मशीन दूसरे मशीन के साथ कॉम्बिनेशन में काम करता था, अगर इसका आउटपुट आया तो इसका इनपुट मिलेगा, ऐसा पूरा चेन के अंदर फैक्ट्री चलती थी। अभी कोई एक दिन कोई एक मशीन के अंदर खराबी आ गई जिस कारण से पूरी की पूरी लाइन ठप हो गई, और वो 8-8 घंटे काम करने वाले जितने भी वर्कर्स थे वह सबको मजा आई, चलो भाई बहुत दिन से छुट्टी नहीं मिली हुई है, आज हमको आधे दिन की छुट्टी। वो फटाफट जो भी मेंटेनेंस वाले इंसान थे वो लोग आए मेंटेनेंस करने के लिए, लेकिन पूरा का पूरा लाइन चेक किया, 1 दिन गया 2 दिन गए, वहां पर कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा। वर्करों को तो जलसा आ गया, चलो अभी फ्री का मुफ्त का अपने को पगार मिल रही है, रोज सुबह को आने का, चाय पीने की, गप्पा करने का, 8 घंटा सोने का और वापस घर जाने का, पगार भी मिलेगी। 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, बड़े बड़े निष्णांतों को बुलाया, लेकिन मशीन में प्रॉब्लम कहाँ पर है ये मालूम ही नहीं पड़ रहा। वो जो कंपनी का ओनर था वो बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल हो गया, अरे रोज का खर्चा पाइलअप हो रहा है,
मशीन को जो लिया हुआ था भाड़े के ऊपर उसका कॉस्ट चल रहा है, इंटरेस्ट का पैसा लग रहा है, वर्करों की तनख्वाह चालू है, जो कच्चा माल लिया हुआ था वो ऐसे कैसा पड़ा हुआ है, फिनिश्ड माल दे नहीं पा रहे, उसका पैसा जा रहा है, रोज का करोड़ों का मुझे नुकसान हो रहा है। आज के दिन 10 दिन पूरे हो गए, अभी तक क्या प्रॉब्लम है सॉल्व भी नहीं हो रहा। अगर 2-4 दिन ऐसा रहेगा तो शायद मुझे कंपनी बंद करनी पड़ेगी। संसार के हर एक क्षेत्र के अंदर ना किसी का प्रॉफिट इज इक्वल टू किसी का लॉस। वर्करों को प्रॉफिट हुआ कि आराम से बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, चाय की चुस्कियां लगाएंगे और घर जाएंगे, पैसा मिलेगा, मज्जा की लाइफ। और सेठ खून के आंसू रो रहा है, रोज का इतना लॉस, इतना लॉस, इतना लॉस हो रहा है। हमारे भी संसार के क्षेत्र के अंदर ना हर एक घटना के अंदर किसी का प्रॉफिट, किसी का लॉस, किसी की आंतरड़ी ककड़ी बहुत ज्यादा दुख हुआ तब जाकर के किसी को सुख मिला, इसी के अंदर असंख्य अनंत एक इंद्रिय जीवों की हत्या हुई तब जाकर के मुझे सुख मिला, गरीबों के पेट के ऊपर लात मारी तब जाकर के मैंने बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश करने के बाद बड़ा प्रॉफिट कमाया, मस्त बड़ी बड़ी गाड़ियां मैंने खरीदी, उसके अंदर असंख्य एक इंद्रिय जीवों का मैंने कच्चर घाण किया। संसार में एक भी ऐसा सुख नहीं जो किसी जीव के दुख के द्वारा न मिला हुआ हो। ये कंपनी 10-11 दिन हो गया और कहीं से कोई एक इंसान आता है और बोलता है देखो सेठ जी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, आपका करोड़ों का जो नुकसान हो रहा है ना उसका सोल्यूशन मेरे पास है, लेकिन मेरी फीस 1 लाख रुपया है। सेठ उसके पैर पकड़ता है, तू 1 लाख नहीं तू 10 लाख ले जा, मेरा रोज का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, कैसे भी करके इस प्रॉब्लम से तू मुझे बाहर निकाल। वो इंसान पूरा लाइन घूमता है, 2-3 घंटा हुआ और एक जगह पर जा करके मशीन का जो एक पार्ट था वहां पर खटाक एक हथौड़ा मारता है और मशीन चालू, पूरी लाइन चालू। सब वर्कर वापस मायूस हो गए, अरे बाप रे मशीन चालू हो गया, काम करने जाना पड़ेगा। मशीन के अंदर वो फैक्ट्री के अंदर वर्कर जाते मायूस होकर के और फैक्ट्री से बाहर से खुश होकर के निकलते, वाह वाह चलो अच्छा हुआ मेरी ये फैक्ट्री चालू हो गई। लेकिन अभी मन में थोड़ा लोभ जागृत हुआ, एक हथौड़ा मारने का 1 लाख रुपए थोड़ी होता है। वो व्यक्ति से मांडवली कर रहे हैं, देखो भाई तूने 2-3 घंटे काम किया, ठीक है, एक हथौड़ा मारा, उसका 1 लाख नहीं होता है, 5-10 10 10 हजार रुपए बहुत बहुत हो गए, इतना ले ले और काम चला ले। वो व्यक्ति बोला देखो साहब वो हथौड़ा मारने का पैसा नहीं था, लेकिन हथौड़ा कौन सी जगह पर मारना था पैसा उसका था। और सेठ को लगा यार पहले जबान दे चुकी है और अभी इसकी बात भी सही लग रही है, इतने सारे निष्णात आकर के 10-10 दिन तक यहाँ पर दिमाग का दही किया फिर भी कोई उपचार नहीं मिला और इसके द्वारा उपचार मिल गया तो ये जो बोलता है देना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली वो बात हमारी आ रही है, ज्ञान कितना है ना उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सही मोमेंट पर इंस्टेंट पर ज्ञान को अप्लाई करना वो उसकी सार्थकता कही जाएगी। कषाय नहीं करने जैसा है, कषाय संसार के अंदर घुमाने वाले सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान मुझे शातामान नहीं पूछता, उस समय मुझे क्रोध या मान वगैरह उत्पन्न हो जाए तो मैंने पढ़ा हुआ ज्ञान मेरे लिए धूल धूल बराबर। वो गधा जैसे चंदन का काष्ठ लेकर के जा रहा था वैसे ही मैं मेरा ज्ञान पूरा जिंदगी लेकर के घूमा, फायदा कुछ हुआ जीरो। थोड़ा आज एक अलग प्रयत्न करते हैं, जितना भी पदार्थ जितने भी तत्व हम स्वाध्याय के अंदर लेकर के आ रहे हैं ना उसको आत्मसात आत्म परिणति के अंदर लेकर के आने का मैं प्रयत्न करूंगा। अभी परिणति के अंदर और परिवर्तन के अंदर फर्क क्या, चलो मुझे प्रतिक्रमण खड़े खड़े करना चाहिए, ठीक है, ये मेरा श्रद्धा था जो बहुत वीक है उसको तो साइड में रखते हैं। 45 मिनट्स 48 मिनट्स का जो प्रतिक्रमण 1 घंटे का जो प्रतिक्रमण है शायद मैं पूरा खड़ा खड़ा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट जब दुख खाओ कम खाओ शांति का जो कौशक आएगा तब तो मैं खड़ा हो सकता हूं ना, चलो तब मैं खड़ा होऊंगा। इसको बोला जाएगा आत्म परिणति। मेरे परिणति के अंदर तो वो था लेकिन पूरा प्रतिक्रमण मैं खड़ा नहीं हो पाया, बावजूद भी जब मेन भाग आएगा, जब 7 लाख की बारी आएगी, जब शांति की बारी आएगी तब तो मैं खड़ा होने ही वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको परिणति कहा जाएगा। पूरा प्रतिक्रमण खड़ा खड़ा करना इसको प्रयत्न या फिर पुरुषार्थ कहा जाएगा। शायद सुना हुआ हर एक तत्व मैं प्रयत्न या पुरुषार्थ तक नहीं लेकर के जा पाऊंगा, ये मेरे सत्व की कमी, लेकिन वो घटना के अंदर
मिनिमम लेवल भी मेरा न टिका रहे, ये मेरे परिणति की कमी। एग्जाम्पल 2, मैं आईएमपीएल करने गया और किसी ने मुझे मेरी शाता नहीं पूछी, तो इसमें परिणति कहाँ पर आएगी? तो मैं वहां से गुजरा, 2 लोग खड़े थे जिनको मैं जानता था, उन्होंने सिर्फ मेरी शाता नहीं पूछी, बाकी सबकी शाता पूछी। जब ऐसी घटना हुई और मेरे मन के अंदर क्रोध आया, उस समय अगर मेरी परिणति में होगा ना, उसी इंस्टेंस मैं मेरे क्रोध को शांत कर दूंगा। अरे पागल है, कैसा सब सोचने का होता है? तो नहीं पूछा आपने वो किधर उनके लिए आईएमएल किया हुआ था। ऐसी पॉजिटिव चीजों के द्वारा अगर मैं मेरे क्रोध को शांत कर देता हूं, तो इसको परिणति के अंदर था ऐसा कहा जाएगा। मुझे क्रोध ही न आए, उसको पुरुषार्थ कहा जाएगा। तो शायद हर एक स्टेज के अंदर मेरा वो पुरुषार्थ वाला लेवल नहीं आएगा, हर एक तत्व में पॉसिबल ही नहीं है। अगर आ गया तो सिद्ध बन जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मिनिमम जिसको अपन परिणति कहते हैं वो तो आना ही चाहिए। अगर वो भी नहीं आ रहा, तो इतना ज्ञान, इतना स्वाध्याय करने के पीछे मतलब क्या? चलो आज समय भी हमारा निकल गया, आज अपन यहाँ पर स्वाध्याय को पॉज करते हैं। आज सम्यक ज्ञान का दिन, ज्ञान के बिना एक भी आइटम्स नहीं है, और ज्ञान के बिना जीव का अस्तित्व भी नहीं है। जीव और अजीव दोनों के अंदर अगर कोई भेद हो तो वो है ज्ञान का। फोन भले मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन फोन जीव नहीं है। सूक्ष्म निगोद मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो भी जीव है। तो उसके और इसके अंदर का अगर कोई डिफरेंस हो तो वो है ज्ञान। निगोद के जीव के अंदर भी ज्ञान है, मेरे अंदर भी ज्ञान है, लेकिन फोन के अंदर ज्ञान नहीं है। तो मुझे यानी कि जीव को अजीव से अलग करने वाला अगर कोई तत्व हो तो उस तत्व का नाम है ज्ञान। और जब वो ज्ञान पराकाष्ठा हाइट तक पहुंच जाता है, मुझे मेरा केवल ज्ञान मिल जाएगा। तो उसी किंचित मात्रा में पड़े हुए ज्ञान को और ज्यादा शुद्ध और आत्म परिणत करते हम आगे बढ़े, ऐसा आज के दिन का हमारा एक निश्चय होना चाहिए। कुछ प्रश्न, सम्यक ज्ञान तो सम्यक दर्शन मिलता है कि सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान मिलता है? बहुत सुंदर प्रश्न। पहले दर्शन या पहले ज्ञान? देखो, हमारे नौपद की सीक्वेंस के अंदर ना, पहले दर्शन ओम ह्रीम नमो दंचनस्य, फिर ओम ह्रीम नमो नाणस्य की बात आती है। ग्रंथकारों के जो उनका क्रम था, उसमें विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बिन समकित किम पाइये रे। सबसे पहले विनय आएगा, ठीक है। विनय के बिना विद्या नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान के बिना सम्यक्त्व नहीं मिलेगा। तो वहां पर क्रम ऐसे आता है। तो जैसे कुछ समय पहले हमने क्रिया और ज्ञान को लेकर के भी बात करी हुई थी कि पहले क्रिया आए या फिर पहले ज्ञान आया। पहले गौतम समय में महाराजा आए या पहले उनको दीक्षा देने में आए, या हरिभद्र ब्राह्मण ने पहले दीक्षा ली और फिर उनको ज्ञान मिला। तो हर एक केस के अंदर ना, कभी कभार पहले ज्ञान आएगा फिर क्रिया आएगी, कभी कभी पहले क्रिया आएगी पहले ज्ञान आएगा। तो ये दोनों इंटरचेंज होता रहेगा। सिमिलरली सम्यक ज्ञान आएगा, सम्यक दर्शन आएगा। कभी कभार दर्शन पहले ज्ञान बाद में हो सकता है, कभी कभार ज्ञान पहले दर्शन बाद में, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी इन दोनों वस्तुओं के अंदर से ना सम्यक दर्शन शायद मेरे हाथ की बात नहीं। मुझे अभी का भी सम्यक तो चाहिए, तो मैं अभी का भी नहीं प्रकट करवा पाऊंगा। लेकिन मुझे अभी का अभी सम्यक ज्ञान चाहिए, तो मेरे हाथ की वस्तु है। मैं स्वाध्याय करने बैठूं, भले मेरे जितना क्षयोक्षम है उतना समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा। अगर मैं पुरुषार्थ करूंगा तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति मैं कर सकता हूँ। मैं चाहे ऊपर से नीचे जंप करूं, लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं मिलने वाला है तो नहीं ही मिलेगा। तो सम्यक दर्शन अलग वस्तु है, सम्यक ज्ञान अलग वस्तु है। दोनों को इंटरलिंक न करें। जहां पर पुरुषार्थ हमको लेकर के जाता है, वहां तक हमको जाना। जब हम परमात्मा की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, या सब परमात्मा की कृपा की है ऐसा बोले, और सामने वाला इसको ओवर एक्टिंग समझता है, तब क्या करना? जनरली ना अपन जब तपस्या करते हैं, तब अगर कोई हमको पूछे शाता माँ, तो हम बोलेंगे देव गुरु पसा या फिर देव गुरु धर्म पसा है, बहुत ज्यादा हमको इच्छा हो तो। ये भी ना हमारा एक प्रकार का नाटक होता है। कभी भी हमारा तप देव गुरु या धर्म के कारण से हुआ, ऐसा हमको लगता ही नहीं। ये तो क्या था ना, पिछले दिन उत्तर पायने के टाइम पर मैंने बहुत अच्छा चूरमा का लड्डू खाया हुआ था। वो 5 बादाम चबाई थी, वो 5 इलायची 5 मरी मुंह के अंदर रख दी थी। इस कारण से मेरा आंबिल सही ठीक ठाक हुआ। बोल, हमारा आंबिल अच्छा हुआ, पसाए किसकी?
वो बादाम की, वो मरी की, वो चूरमा के लड्डू की, या देव गुरु धर्म की? आज मुझे एनर्जी लग रही है बिकॉज आज आईएमबील के अंदर अच्छा खाना खाया, तो आज मुझे एनर्जी जो अच्छा पसाय हुआ, उसके पीछे कारण कौन? अच्छा खाना खाया वो या देव गुरु धर्म? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम ना, धर्म के क्षेत्र के अंदर तो देव गुरु पसाय बोलते होंगे, चलो नाटक तो नाटक ओके, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि जब हम संसार के क्षेत्र में होते हैं ना, वहां पर हमको ये सूत्र अपन भूल जाते हैं। अगर मैं रईस बन गया, अगर मैं बहुत ज्यादा संपत्तिवान बन गया और लोग मेरी वाहवाही करेंगे, हाँ भाई बहुत मेहनत की हुई है, वो 10 साल क्या घिसा हूं मैं, तब जाकर के आज ये बंगला, आज ये गाड़ी बनी हुई है। उस समय देव गुरु धर्म पसाय हमको याद भी नहीं आता। जब मैं एग्जाम के अंदर फर्स्ट नंबर से पास होता हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ी एग्जाम क्रैक की, मैं सीए बना, लोग मुझे बधाई दे, हाँ हाँ वो तो रोज दिन का ना 10-10 घंटा में पढ़ता था, तब जाकर के क्रैक हुआ। उस समय देव गुरु पसाय हमको याद भी नहीं आता। तो हमारे मन में ऐसी एक इंप्रेशन होती है कि देव गुरु और धर्म सिर्फ धर्म के अंदर ही सहाय करते हैं, संसार के अंदर तो आई एम द किंग। और धर्म के अंदर भी जो पसाय करते हैं वो नाटक के अंदर होता है, मन के अंदर तो आई एम द किंग। जब मैं खुद अपने आप को किंग मानता हूं, ऐसा मेरा मन के अंदर का दशा है, और मैं लोगों को बोलूं भाई देव गुरु धर्म पसाय, तो लोगों को तो नाटक ही लगेगा ना, बिकॉज मैं एक्चुअल में नाटक कर रहा हूं। अगर सही मायने में मुझे देव गुरु धर्म पसाय के ऊपर विश्वास श्रद्धा होती, तो चाहे कोई छोटा सा छोटा कार्य भी हमारे जीवन में क्यों ना हुआ हो, चाहे 14 नियम की बात हो, हमारा बेटे को अच्छे नंबर से पास हुआ, हमारा बॉडी निरोगी रहा, या हस्बैंड को प्रमोशन मिला, अच्छा घर मिला, टूरिंग वगैरह, अच्छा जो कुछ भी हुआ, हर एक संसार की घटना प्लस धर्म की घटनाओं के अंदर मेरा आंसर होना चाहिए देव गुरु पसाय या फिर देव गुरु धर्म पसाय। लेकिन वहां पर आई एम द किंग और यहाँ पर देव गुरु इज द किंग, ये तो नाटक कहा जाएगा, तो लोगों को तो नाटक ही लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोलना ही छोड़ दूं, हाँ हाँ भाई वो तो अच्छा खाया तो होगा ही ना, बिल्कुल भी नहीं। देव गुरु धर्म पसाय का नाटक कंटिन्यू रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में हमको परिणति में ये लेकर के आने का, भाई सब कुछ देव गुरु धर्म पसाय ही तो चल रहा है, मेरी तो ताकत ही क्या है। 2 टाइम खाना खाने वाला, थर्ड अगर उसमें से एक आधा टाइम भी खाना ना मिले मेरी पसंद का, मेरे टेस्ट का, तो मेरा दिमाग यहाँ से एकदम उड़ जाता है। वैसा मेरा आत्मा, मेरा जीव, मेरा मन, मेरी लोलुपता 9-9 दिन से आइंबिल कर रही है, इसके पीछे अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो देव गुरु धर्म पसाय को श्रेय जाता है। अगर मैं ये मानता रहूंगा ना, तो मान्यता के साथ बोला जो जो कुछ भी है वो सामने वाले को टच होगा। अगर मेरे मन के अंदर आई 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 चलता हुआ होगा और मैं देव गुरु धर्म पसाय बोलूंगा, तो सामने वाले को ऑब्वियसली फेक ही लगेगा, ये ज्यादा नाटक ही लगेगा। तो पहले मैं खुद सुधरूं, फिर लोगों को सुधारने के लिए मैं आगे बढ़ूं। और सुधारना नहीं पड़ेगा, अगर मैं खुद सुधरा हुआ होऊंगा ना, तो लोग ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। लोग मेरे साथ गलत बर्ताव इसके लिए कर रहे हैं बिकॉज मेरी मान्यता ही गलत है। तो देव गुरु पसाय बोलना, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं मन के अंदर इस बात को एकदम एकदम निश्चय से ठरी ठाम करके मानना, जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में अच्छा, वो देव गुरु धर्म पसाय से हो रहा है। और जो कुछ भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, चाहे धर्म के क्षेत्र का हो या संसार के क्षेत्र का हो, वो मेरे कर्मों के कारण से हो रहा है। अगर इन 2 तत्वों के अंदर मेरा मन स्थिर हो गया, फिर चाहे मैं बाहर बाहर डीजीपी बोलूं या फिर डीजीडीपी बोलूं, लोगों को इसके अंदर बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं लगेगी। है ना? चलो आज का अपन समाप्त करते हैं। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कड़म का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। कल 9:15 बजे सम्यक चरित्र वो पद को जानने का अपन प्रयत्न करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना।